सोनी टीवी के शो पृथ्वीराज चौहान में पृथ्वीराज को जैसे ही वो संदेशा मिलता है, पृथ्वीराज तुरंत चले जाते हैं। लेकिन तभी उन्हें इच्छनी मिल जाती है और इच्छनी पृथ्वीराज चौहान को बताती हैं कि हमने तुम्हें याद किया और तुम तुरंत आ गए। इच्छनी और पृथ्वी जब बात कर रहे होते हैं तब संयोगिता दोनों को देख रही होती हैं और दोनों को बात करते हुए देखते हुए संयोगिता का खून खौलता है। वो फिर से हरि के पास चली जाती हैं और उनसे पृथ्वी की शिकायत करती हैं और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में भी होती हैं। फिर से वो बोलती हैं हरि को कि आप फिर से जाइए और पृथ्वी को हमारे पास लेकर आइए। हरि संयोगिता की बात मान लेता है क्योंकि वो भी संयोगिता को बहुत पसंद करता है। तो दूसरी तरफ तीनों रानियां इकट्ठी होती हैं और तीनों रानियों में बहस होने लगती है और फिर उसके बाद कर्पूरा कहने लगती हैं कि कन्नौज हमसे बेफिजूल में ही दुश्मनी लेना चाहता है। कन्नौज ने हमारे दुश्मन नागार्जुन को छुपाया हुआ है। और फिर कन्नौज की महारानी कहती हैं कि हमने नागार्जुन को नहीं छुपाया है, बल्कि लालच की सत्ता में और सत्ता की लालच में, सिंहासन के लालच में उसने अपने ही भाई को देश से निकाल दिया है और हमने उसको शरण दी है और आप हमसे ही दुश्मनी ले रही हैं। दोनों रानियों में बहुत ज़्यादा बहस होती है कि अबू की महारानी उन्हें समझाने की कोशिश भी करती हैं। तभी कन्नौज की महारानी कहती हैं कि सवाल कन्नौज पर उठ रहे हैं और हम कन्नौज की जरा भी बेइज्जती नहीं सह सकते हैं। तो दूसरी तरफ पृथ्वी इच्छनी के पास उनसे मिलने के लिए जाते हैं और काफ़ी ढेर सारी मिठाइयाँ खाते हैं। दोनों के बीच बहुत ही अच्छी मित्रता हो जाती है। तो दूसरी तरफ अबू के महाराज सोच रहे होते हैं कि उन्हें संधि किसके पक्ष में करनी चाहिए, क्योंकि दोनों के ही साथ वो मित्रता रखना चाहते हैं, कन्नौज के साथ भी और अजमेर के साथ भी। और ये बात से पृथ्वी भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित होते हैं कि पता नहीं अबू के महाराज संधि किसके पक्ष में करेंगे। और जब सभा बिठाई जाती है तब पृथ्वी कुछ लकड़ियों के गट्ठर लेकर आते हैं और एक लकड़ी अलग होती है और उस लकड़ी को तोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि अगर सभी राज्य अलग अलग होंगे तो डुरीटो से कोई भी नहीं जीत सकता है और अगर एक साथ मिलकर हम डुरीटो से जीतेंगे तो हमें कोई भी नहीं हरा सकता है, इसीलिए एकता में ही ताकत है। पृथ्वी का ये प्रस्ताव काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है सभा में सभी मौजूद लोगों को और अबू के राजा को भी, शलख राज को भी बहुत ही अच्छा लगता है पृथ्वी का ये प्रस्ताव। उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। साथ ही दिल्ली से भी संदेशा आता है अबू के महाराज के पास कि वो भी उनसे गुजारिश करना चाहते हैं। और उसके बाद कन्नौज के राजा जयचंद कहते हैं कि दिल्ली के प्रस्ताव को पाना तो ये तो बहुत ही बड़े सम्मान की बात है। देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि अब आगे आने वाले अपकमिंग ट्रैक में किस तरह से पृथ्वी के प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे अबू के महाराज, शलख राज, और साथ ही अब नागार्जुन भी बहुत ही बड़ी चाल चलने वाला है। पृथ्वी को फिर से सबकी नज़रों में गिराने की कोशिश करने वाला है। कन्नौज के राजा जयचंद और नागार्जुन मिलकर पृथ्वीराज को हराना चाहते हैं और शलख राज की नज़रों में भी गिराना चाहते हैं। वेल आगे क्या होता है, इस सारे लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।